गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। और स्टूडेंट्स मैं आपके सामने हूँ क्लास 7 का आपका साइंस का 7th चैप्टर लेके केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास जो नेचर है उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो नेचर के द्वारा होते हैं, कुछ चेंज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और जो दोनों आपके चेंजेस हैं वो कई तरीक़ों से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं चेंजेस इज़ द ओनली कांस्टेंट। ठीक, देखिए चेंज जो होता है हमारा लगभग हर जगह आपको मिलता है, कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा हमारे नेचर में चलता रहता है। ठीक, तो देखिए इसमें कहा चेंज अकर्स एवरीवेयर एंड एवरी मूवमेंट अराउंड अस, यानी जो चेंज है हमारे आसपास हमेशा और हर जगह होता रहता है। इन आवर डेली लाइफ्स वी विटनेस वेरियस चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस, यानी हम कई चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि हम कई चेंजेस होते हुए देखते हैं। नाइट टर्निंग इनटू डे, दिन का रात में होना, रात का दिन होना। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना। हॉट फूड टर्निंग कोल्ड, जो हमारा फूड गर्म होता है वो ठंडा हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, भाई जो फूड हम पचाते हैं वो भी एक तरह का आपका चेंज है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। ठीक, ऑल्सो ए चेंज टेक प्लेस व्हेन ए पेपर इज टॉर्न ए बेबी ग्रोन इनटू एडल्ट। देखिए वो भी चेंज कहलाता है कि जब एक पेपर इज टॉर्न मतलब एक पेपर को फाड़ा जाता है तब भी वो चेंज होता है। ए बेबी ग्रोन इनटू एडल्ट, यानी एक छोटा बच्चा होता है वो एडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। सीजन चेंज, सीजन हमको बदलते हैं, जो ऋतुएं बदलती हैं। एक ग्लास बोतल ब्रेक, यानी एक ग्लास की जो बोतल है वो उसको ब्रेक हो जाती, टूट जाती है। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, वाटर से वाटर वेपर जब बनता है ये भी चेंज है। एंड क्लाउड प्रेसिपिटेट टू ब्रिंग रेन, और क्लाउड का फॉर्मेशन, बादलों का बनना और उससे जो बारिश होती है वो भी एक प्रकार का आपका चेंज ही कहलाती है। ठीक, देखिए एक पूछ रहा है डू ऑल देम फॉलो ए सेम पैटर्न, क्या वो सभी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। डू डिफरेंट थिंग्स चेंज डिफरेंटली। ठीक, देखिए ये कह रहा है कि क्या सब एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जो ऐसे चेंज होते हैं जिसमें केवल जो आपके जो सब्सटेंस है उसका केवल फिजिकल नेचर चेंज होता है। फिजिकल नेचर का मतलब शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक, ये चेंज होता है। और कुछ में ऐसा है जिसमें आपका कुछ केमिकल चेंज होता है, और ठीक, तो ये दोनों आपके अलग अलग हैं। सम ऑफ देम इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, देखिए कुछ आपके चेंज होते हैं जिसमें आपको न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। सम ऑफ देम इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कुछ में आपको नया प्रोडक्ट बन के मिल जाता है। विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल सब्सटेंस, मतलब यानी जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो नया सब्सटेंस हमारा बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कम्प्लीटली जो ओरिजिनल सब्सटेंस होती है, मतलब जिस सब्सटेंस से वो मिलकर आपका बना होता है उससे पूरी तरीके से अलग होती है। अदर इन्वॉल्व जस्ट द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, यानी और कुछ जो हैं जो आपके जैसे उसमें आपके केवल जो किसी भी पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जैसे किसी सब्सटेंस का शेप बदल देना, साइज बदल देना, ठीक, उसका ये सब आपका क्या है, ये सब आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, इसको मतलब फिजिकल चेंज मतलब को उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चेंज अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक, इसको हम दो चेंजेस को देखिए, द चेंज अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी जो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज का मतलब रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसमें आपके फिजिकल चेंज में आपके जो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, और केमिकल चेंजेस में आपके सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक, तो आइए हम इसके आगे पर थोड़ा सा देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज आपका क्या होता है। तो देखिए इसमें कह रहा है देयर आर सम चेंजेस आर जस्ट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक, देखिए कुछ चेंज ऐसे होते हैं, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो केवल आपके किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसके भौतिक गुण होते हैं, उसी को बदलता है।
दैट इज अंडर गोइंग द चेंज, यानी चेंज के दौरान केवल सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं। देखिए कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपके सब्सटेंस की हो सकती हैं, शेप, आकार, साइज, स्टेट ऑफ मैटर, कलर और टेम्परेचर। देखिए शेप का आकार, साइज भी हो गया आपका, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। स्टेट उसका बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। कलर उस जो सब्सटेंस का जो कलर होता है या जो टेम्परेचर होता है, ये भी क्या है आपका फिजिकल चेंज ही है। और जैसे देखिए शेप है, शेप को आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप आटा गूंद रहे हैं, वो अभी गोल है, उसको आपने हाथ से दबा दिया, वो थोड़ा चपटा हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। साइज़ में आपके पास एक पेपर है, उसको आपने फाड़ दिया तो बड़ा पेपर था वो छोटे में हो गया, तो उसका साइज़ चेंज हो गया। स्टेट ऑफ मैटर, देखिए आपका जो मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपका जो है जैसे आपका आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड में बदल जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारा केवल फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आप उसको रिवर्स कर सकते हो, मतलब फिर से उसको दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हो। जैसे आपका आइस से वाटर बना है तो आप वाटर से आइस भी बना सकते हो। ठीक, तो ये आपके थे कुछ फिजिकल चेंज जो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हैं जो आपके फिजिकल चेंज में आती हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, शेप, साइज, स्टेट ऑफ मैटर, कलर एंड टेम्परेचर। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, कुछ एग्जांपल की मदद से यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है व्हेन वी ब्रेक अप ए चॉकलेट बार, जब हम एक चॉकलेट का जो होती है उस चॉकलेट बार को तोड़ते हैं, इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज, उसका साइज़ क्या होता है, छोटा हो जाता है। हाउएवर इट स्टिल रिमेन ए चॉकलेट, भाई साइज़ छोटा हो जाने के बाद ये थोड़ी ना होता है कि वो चॉकलेट नहीं है, मतलब उसका साइज़ छोटा होने के बावजूद भी वो एक चॉकलेट ही रहता है। व्हेन ए कैन इज क्रश्ड, जब एक कोई केन होता है, मतलब मान लीजिए जैसे पेप्सी का केन होता है, उसको अगर आप क्रश करते हैं मतलब दबाते हैं, इट चेंज द शेप, उसका केवल शेप चेंज होता है। अब ये शेप एंड शेप, बट इट्स केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम, बस लेकिन वो जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक, ऑल्सो व्हेन ए हॉट फूड टर्न्स कोल्ड, जस्ट द टेम्परेचर ऑफ द फूड चेंज। देखिए इसमें क्या होता है, जब एक खाना गर्म होता है तो वो हमारा ठंडा होता है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। देखिए इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जो खाना हमारा ठंडा हुआ है उसको हम फिर से गर्म कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में वो पहले थे। देखिए इन ऑल दीज केस देयर अकर्ड ए चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक, देखिए when in a change is some physical property of matter is changed। ठीक, ये यहाँ से आप लिख सकते हैं there occurred a chemical change in some physical property of matter, यानी मैटर के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज हो रहा है हम देख रहे हैं, बट नो न्यू सब्सटेंस वाज फॉर्म, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ हमारा बन नहीं रहा है। अब जैसे आपने चॉकलेट ली, उसको तोड़ दिया तो उसका साइज़ छोटा हो गया, तो सिर्फ वो चॉकलेट ही तो रहेगी, उसमें कोई बदलाव तो नहीं होगा उसके केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक, केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, इसका केवल शेप और साइज चेंज हुआ। ठीक, सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक, इन्हीं प्रकार के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। तो इसमें आप डिफिनेशन में इसका लिख सकते हैं, a change which change the physical properties of any substance without affecting the chemical properties of the substance। या ऐसा आप कह सकते हैं शॉर्ट में, a change in which the physical property of substance is changed, it is known as physical change। यानी ऐसे चेंज जिसमें केवल किसी सब्सटेंस की जो भौतिक गुण जिसमें चेंज होते हैं उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, ए फिजिकल चेंज डज नॉट अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी जो हमारा फिजिकल चेंज है वो हमारा उस सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर कोई भी प्रभाव
नहीं डालता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम इसके बात करते हैं फिजिकल चेंज। देखिए कुछ एग्जांपल की मदद से हम इसमें समझते हैं कि भाई फिजिकल चेंज होता क्या है। देखिए लिक्विड वाटर, देखिए वाटर का स्टेट किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, आइस फॉर्म में भी होता है वाटर आपका, और वाटर वेपर भी फॉर्म में, भाप के भी फॉर्म में होता है वाटर। आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस, वो आपका डिफरेंट फॉर्म है, मतलब एक ही सब्सटेंस का आपको डिफरेंट फॉर्म है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स हैं। भाई हैं तो तीनों क्या वाटर ही, वाटर चाहे आप लिक्विड फॉर्म में जो पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, आइस जो आप बर्फ़ देखें वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो भाप जो बनती है वो भी आप गैस फॉर्म में, लेकिन है तो आपको वाटर ही, उसका फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हुआ है, केमिकल कोई चेंज उसमें नहीं हुआ है। ठीक, तो देखिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है वाटर का, H2O इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो आपका वाटर है वो आपका बना हुआ किससे, हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर ये क्या बना है, आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल बना है। दस फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड इवापोरेशन आर द फिजिकल चेंज। इसीलिए जो करता है फ्रीजिंग मतलब जमना, मेल्टिंग मतलब पिघलना, इवापोरेशन मतलब भाप बनना, तो ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी फिजिकल चेंज है। ठीक, बिकॉज दे रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट एंड डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, बट देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन एंड द नेचर एंड केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए इसमें केवल हमारा फिजिकल कह सकते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, केवल डेंसिटी चेंज हो रही है, ना कि इसमें हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपका जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, तब भी उसका फार्मूला H2O ही रहेगा, अगर सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तब भी H2O ही रहेगा, और जब आपका गैस फॉर्म में रहेगा तब भी H2O ही रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं केवल इसमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखिए जैसे कह रहा है ये, इसमें फिगर की वजह से देखिए क्या कह रहा है, ये आइस जो है आपको हीट करेंगे तो हमारा वाटर बन जाएगा, वाटर को हीट करेंगे तो हमारा वाटर वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक, फिर वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे, जब ठंडा करेंगे तब आपका फिर से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को हम और ठंडा करेंगे तो फिर से ये हमारा आइस बन जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो फिजिकल चेंज है उसको हम, उसका जो स्टेट है उसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जो स्टेट है उसका फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में वह पहले था। ठीक है, तो ये था आपका भाई फिजिकल चेंज और उसके कुछ एग्जाम्पल। तो आइए अब हम बात करते हैं, देखिए आपका जो फिजिकल, अब इसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए इसके बारे में। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी आपके जो अधिकतर जो आपके फिजिकल चेंज है, भौतिक चेंज बदलाव है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जिस अवस्था में वो पहले था उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं उसको। दैट इज वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय सम सिंपल मेथड, यानी कुछ इसमें क्या होता है, जिसमें वो पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उसको पा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन ऑरेंज जूस इज फ्रोजन टू मेक आइस पॉप स्लाइस। ठीक, देखिए जब आप ऑरेंज जूस को जब गर्म करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, ऑरेंज पॉप स्लाइस बन जाता है, ये आइसक्रीम बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, भाई हीट करेंगे तो क्या होगा, वो फिर से आपकी मेल्ट होके फिर से वो आपका ऑरेंज जूस बन जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा था, हम एक बार फ्रीजिंग कर रहे थे तब हमारा फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, फिर इसको हमने हीट किया तो जो हमारा जो वो आपकी जो आइस बनी थी वो किस में, फिर से जूस में चेंज हो गई। ठीक, अब देखिए आगे अगला क्या कह रहा है, व्हेन ए सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर इज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज ऑब्टेन। देखिए जब हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर का आपका कह सकते हैं सॉल्यूशन हमको मिलता है। दिस इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए क्या है फिजिकल चेंज है, जिसमें हमने क्या किया, सॉल्ट को जब हमने वाटर में मिलाया तो वाटर में वो घुल गया। ठीक, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। वी कैन गेट बैक द सॉल्ट, यानी हम उस सॉल्ट को वापस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन,
भाई इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम इसको वापस ला सकते हैं। जैसे कि आप इवेपोरेशन का मतलब आप उस जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसको हीट करिए, तो उसमें जब वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो आपको बाद में कुछ हिस्सा लेफ्ट बचता है, वो आपको सॉल्ट मिलेगा। ठीक, अब देखिए कुछ आपके जैसे रिवर्सिबल जो आपके जो फिजिकल जो प्रोसेस होता है जनरली रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं आपके वो आपके इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एग इज क्रैक्ड ओपन द श्रेडर ऑफ द पेपर वी कैनॉट पुट ए ब्रोकन एग। जैसे कि हम एक अंडे को तोड़ते हैं तो वो जो अंडा जो हमारा टूट गया, जो शेल टूट गया है, उसको हम दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। द सेम गोज द श्रेडर पेपर इट नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द ओरिजिनल पेपर फ्रॉम द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। जैसे हमने एक पेपर लिया उसके 8-10 टुकड़े कर दिए, तो ये हम इसको ये नहीं है कि उसको हमने बहुत छोटे छोटे अगर टुकड़े कर दिए तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि उन छोटे छोटे पीसेस को हम आपस में एक उसी स्थान पे जोड़ सकें। ठीक, तो कुछ आपका जो फिजिकल चेंज है वो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो हमारे फिजिकल चेंज है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं या गुण कह सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ए फिजिकल चेंज डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन न्यू सब्सटेंस, यानी जो हमारा फिजिकल चेंज है इसमें हमारा कोई नया सब्सटेंस हमको नहीं मिलता है। हमारा केवल वो जो आप जो भी सब्सटेंस होते हैं वो उनका केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है। भाई जैसे आपने सॉल्ट और वाटर मिलाया तो उसमें जो सॉल्यूशन आपको बनेगा उसमें सॉल्ट का गुण भी रहेगा और वाटर का भी। ठीक, तो इससे कोई हमारा नया सब्सटेंस नहीं बना। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर नॉट अलर्टेड ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। देखिए जब फिजिकल चेंज होगा तो उस दौरान किसी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है। ठीक, जैसा कि आपने पढ़ा है कि वाटर चाहे सॉलिड आइस में चेंज कर दीजिए, चाहे लिक्विड में फॉर्म में चेंज कर दीजिए, चाहे गैस फॉर्म वेपर फॉर्म में कर दीजिए, लेकिन उसका फार्मूला हमेशा क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। तो इसमें आपको कह रहा है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर नॉट अलर्टेड। नॉट अलर्टेड मतलब नहीं चेंज होते हैं ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज के दौरान ये इसमें कोई बदलाव नहीं आता, किसी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव नहीं आता फिजिकल चेंज के दौरान। मेनी फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, कई फिजिकल चेंज है जो आपके रिवर्सिबल हैं। हाउएवर देयर आर सम फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल टू। देखिए कुछ आपके चेंजेस इरिवर्सिबल हैं, कुछ आपकी रिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अगला है आपका हीट में और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। हीट देखिए हो सकता है कि हीट में और मे नॉट भी, यानी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। रिलीज और एब्जॉर्ब यानी हीट ना या तो ना ही तो एब्जॉर्ब होगी ना ही हो सकता है या एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज के दौरान हो सकता है आपकी हीट या तो एब्जॉर्ब हो भी सकती है या रिलीज भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। जिस तरह आपका भोजन गर्म होता है तो हीट वो एब्जॉर्ब किया रहता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो मतलब उसने हीट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये आपका क्या है फिजिकल चेंज के दौरान ये इसमें क्या हुआ, हीट इन्वॉल्वमेंट हुआ कि हीट का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और हीट रिलीज भी हो रही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका फिजिकल चेंज और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम आपकी बात करेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।